नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सत्य वचन। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप सब इन कार्यक्रमों के द्वारा निरंतर परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते आ रहे हैं। और जब हम इन दिनों बाइबल के अध्ययन के ऊपर हम विचार कर रहे हैं तो आप इस बात को सीख रहे होंगे कि हमारे लिए बाइबल का अध्ययन कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन आवश्यक यह है कि हम उस रीति से बाइबल का अध्ययन करें जैसा हमें बाइबल अध्ययन करना चाहिए। मैं आज उन सभी नए दर्शकों का भी स्वागत करता हूं जो पहली बार आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल की रूपरेखा को देख रहे हैं और उस पर अध्ययन कर रहे हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने इस बात को देखा और सीखा कि बाइबल अध्ययन करने से पहले प्रार्थना आवश्यक है। हमारे लिए प्रार्थना इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम पवित्र आत्मा को अपना शिक्षक बनाते हैं। हम पवित्र आत्मा से निवेदन करते हैं, उससे सहायता मांगते हैं ताकि उस परमेश्वर के वचन को हमें सरलता से समझने में वो सहायता करने पाए और तब हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण कर पाएंगे। क्योंकि मित्रों, पवित्र आत्मा की सहायता के बिना पवित्र वचन को समझना कठिन ही नहीं, असंभव है। और क्यों? क्योंकि ये वचन पवित्र आत्मा के द्वारा से ही लिखा गया है। कार्यक्रम में हमने इस बात को देखा था कि हमें प्रार्थना के साथ हमेशा अपने बाइबल के अध्ययन को प्रारंभ करना चाहिए और उससे सहायता मांगनी चाहिए। मित्रों, आज हम आगे इस बात को देखेंगे कि प्रार्थना करने के उपरांत हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार बाइबल का अध्ययन हमें करना चाहिए, हमें किस प्रकार से न केवल बाइबल को पढ़ना चाहिए परंतु हमें उसे बार बार पढ़ना चाहिए। हमें सबसे पहले बाइबल को एक बार पढ़ना चाहिए, फिर उसे हमें पुनः दोहराना चाहिए और दोहराने के बाद हमें उसमें जो मुख्य बातें हैं उन मुख्य बातों के ऊपर हमें चिन्ह लगाना चाहिए और तब हमें उसके ऊपर मनन करना चाहिए। मित्रों, मनन करने का मतलब है कि हम दिन भर जब हमने वचन को पढ़ा उसके बाद उसके ऊपर विचार करते हैं, हम उसके ऊपर दिमाग में, मन में सोचते हैं कि परमेश्वर उसके द्वारा से क्या कहना चाह रहा है। और जब ये बातें हमारे जीवन में आती हैं, हम दिन भर उस पर विचार करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाह रहा है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम जाने कि वास्तविकता में इन वचनों का उद्देश्य क्या है। और मित्रों, इस बात को भी हमेशा ध्यान रखें कि बाइबल जो है वो व्यक्तिगत है, हमसे व्यक्तिगत तौर पे बातें करती है, पर्सनली हमको बताती है। तो मित्रों, आइए हम आज के अध्ययन को प्रारंभ करने के पहले एक अद्भुत सुंदर गीत को सुनते हैं और अपने हृदय को, अपने मनों को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करते हैं। हिम्मत न हारना, कभी हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, कभी हिम्मत न हारना। यीशु तुम्हारे साथ है, हिम्मत न हारना, यीशु तुम्हारे साथ है, हिम्मत न हारना। हिम्मत न हारना, कभी हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, कभी हिम्मत न हारना। तुम्हारा दोस्त है, हिम्मत न हारना, यीशु तुम्हारा दोस्त है, हिम्मत न हारना, यीशु तुम्हारा दोस्त है, हिम्मत न हारना, यीशु तुम्हारा दोस्त है, हिम्मत न हारना। रास्ता बनाएगा वही, हिम्मत न हारना, रास्ता बनाएगा वही, हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना,
हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, कभी हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, कभी हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, कभी हिम्मत न हारना। रूह पाक मददगार है, हिम्मत न हारना, रूह पाक मददगार है, हिम्मत न हारना, रूह पाक मददगार है, हिम्मत न हारना, रूह पाक मददगार है, हिम्मत न हारना। दनाई बख्शेगा वही हिम्मत न हारना, दनाई बख्शेगा वही हिम्मत न हारना। खुदा तुम्हारा बाप है, हिम्मत न हारना, खुदा तुम्हारा बाप है, हिम्मत न हारना, खुदा तुम्हारा बाप है, हिम्मत न हारना, खुदा तुम्हारा बाप है, हिम्मत न हारना। साया करेगा वो ही, हिम्मत न हारना, साया करेगा वो ही, हिम्मत न हारना। यीशु तुम्हारे साथ है, हिम्मत न हारना, यीशु तुम्हारे साथ है, हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, कभी हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, कभी हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, कभी हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, कभी हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, कभी हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, कभी हिम्मत न हारना। मित्र, अच्छे काम करने के लिए आप मत थकिए, बस आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहिए। यदि आप इसे पहली बार पढ़ने से नहीं समझते हैं तो इसे दूसरी बार अवश्य पढ़िए। तब तक पढ़ते रहिए जब तक कि आप परमेश्वर के वचन की सत्यता को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। नेहमिया की पुस्तक उसके 8 अध्याय और उसके 1 से 3 पद में एक रुचिदायक घटना है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ने और उसके प्रभाव का एक सुंदर उदाहरण है। तो आइए हम इस पद को पढ़ें। नेहमिया 8 अध्याय उसका 1 से 3 पद। और जब 7वां महीना आया तो सब इस्राएली अपने अपने नगर में थे। तब सब लोग एक मन होकर उस चौक में इकट्ठे हुए जो जल फाटक के सामने है, और उन्होंने एज्रा शास्त्री से मूसा की व्यवस्था की पुस्तक को जो यहोवा ने इस्राएल को दी थी लाने को कहा। तब एज्रा याजक 7वें महीने के पहले दिन, क्या स्त्री क्या पुरुष, जितने सुनकर समझ सकते थे, उनकी सभा के सामने व्यवस्था की पुस्तक ले आया। और वह व्यवस्था में से भोर से लेकर दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष, और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा, और सब लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। प्रिय मित्र, यह बाइबल पद बहुत ही विशिष्ट है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहूदी लोग 70 साल तक बाबुल देश की गुलामी में थे, और इस कारण से बहुतों ने परमेश्वर के वचन को कभी नहीं सुना था, क्योंकि उन दिनों में वचन की प्रतियों की कमी थी, और इसके कारण से अधिक स्थानों में यह वचन उपलब्ध नहीं था। उस समय लगभग 100 अलग अलग प्रकार के अनुवाद उपलब्ध नहीं थे, और न ही कोई नई अनुवाद की हुई पुस्तक छपकर निकल रही थी। इसलिए ऐसा लगता है कि संभवतः 1 या 2 प्रतियां ही अस्तित्व में थी, और एज्रा के पास उन्हीं में से एक प्रति थी। वह जल फाटक के सामने खड़ा हुआ और पढ़ा, जो इस प्रकार था। नेहमिया 8 अध्याय उसका 8 पद। और उन्होंने पुस्तक अर्थात परमेश्वर की व्यवस्था से अर्थ समझाते हुए पढ़ा, जिससे लोग पढ़ी गई बातों को समझ गए। मुझे ऐसा लगता है कि एज्रा ने लेवी गोत्र में से कुछ लोगों को चुनकर उन्हें भीड़ में अलग अलग स्थानों पर खड़ा कर दिया, ताकि उसे जवाब मिल सके
कि लोग समझ रहे हैं या नहीं। एज़रा परमेश्वर के वचन के कुछ हिस्सों को पढ़ने के बाद रुक जाया करता था और उन लोगों के प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करता था जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे, और उनके प्रश्नों का उत्तर भीड़ में खड़े किए गए लेवीय परमेश्वर के वचन की व्याख्या दे देकर उन्हें समझाते थे, जिसे हम नेहमिया 8 अध्याय उसके 7 पद में पाते हैं। और लेवी लोगों को व्यवस्था समझाते गए और लोग अपने अपने स्थान में खड़े रहे। उन्होंने सिर्फ वचन को ही नहीं पढ़ा, परंतु उन्होंने परमेश्वर के वचन लोगों को समझने में मदद किया, अर्थात उन्हें परमेश्वर का वचन समझा दिया। मित्रों, हमें पवित्र बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आज परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने व पढ़ने से रोकने के लिए बहुत सी वस्तुएं हैं। केवल कुछ विशेष पुस्तकें व पसंदीदा पद ही नहीं, परंतु संपूर्ण बाइबल को पढ़ने की आवश्यकता है। यही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के वचन को जान व समझ सकते हैं, क्योंकि यह विधि परमेश्वर की विधि है। आज ही हम सब एक निर्णय लें कि हम प्रतिदिन प्रभु के वचन को पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे, ताकि हम प्रभु के वचन को और प्रभु को और नज़दीकी से जान सकें। प्रिय मित्र, जैसा हमने देखा है कि हमें बाइबल पढ़ने से पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इसे समझने के लिए पवित्र आत्मा से सहायता मांगना चाहिए। इसके बाद बाइबल पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ बाइबल पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ हमें परमेश्वर के वचन का अध्ययन भी करना ज़रूरी है। मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, बाइबल पढ़ना और अध्ययन करना ये दोनों ही अलग हैं। एक परिवार के साथ ठहरने का अवसर प्राप्त हुआ और वह एक अच्छा मसीही परिवार था। प्रतिदिन प्रातःकाल नाश्ते की मेज पर बैठकर वो भक्तिपूर्ण हिस्से को पढ़ते थे, जिसके कारण प्रतिदिन नाश्ता करने में कुछ देरी हो जाती थी और बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए प्रतिदिन दौड़ते थे। मुझे पूरा भरोसा है कि उन्हें यह भी मालूम नहीं होता होगा कि उन्होंने आज क्या पढ़ा है। बच्चों के पिता अपने कार्य में जाने के लिए जल्दी के कारण बाइबल के कुछ पदों को ही पढ़ते थे। प्रतिदिन के बाइबल पाठन के समय वह कहते कि आज हम इस परिचित बाइबल पाठ को पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है। और मेरा विश्वास कीजिए कि उस समय अभाव के कारण ऐसा नहीं कर पाते थे। मैंने अपने परिवार के सदस्यों को हमेशा प्रोत्साहित किया है कि वे अपनी बाइबल पढ़ें जब भी उन्हें समय प्राप्त होता है, जो उनके व्यक्तिगत आत्मिक जीवन के लिए लाभकारी हो सके, अर्थात अपनी सुविधा के अनुसार बाइबल अध्ययन करें जो जीवन में सचमुच आशीष को लाए। मित्रों, इस बात को ध्यान में रखें कि मात्र दिनचर्या के बाइबल पाठ से हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि बाइबल अध्ययन के लिए अलग से समय निकालें। बाइबल अध्ययन सभाओं में सम्मिलित हों, स्वयं से बाइबल अध्ययन करना सीखें और आप पाएंगे कि आप जीवन में कुछ नई बातें सीख रहे हैं जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है।
ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है। दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है। आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। शैतान चालाक है, करता वो वार है। शैतान चालाक है, करता वो वार है। मसलूब यीशु से वो गया हार है। मसलूब यीशु से वो गया हार है। छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे। छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे। ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना
मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आज के कार्यक्रम के द्वारा आपने इस बात को सीखा होगा कि हमें बाइबल कैसे पढ़नी चाहिए। मित्रों, ये बाइबल जो हमारे हाथों में आज है, इसको पढ़ने का क्या तरीका है? यदि कोई हमारी सहायता करता है और हम जान पाते हैं तो हम उस तरीके को समझकर उसे बेहतर रीति से समझते हैं। लेकिन इस तरीके से यदि हम नहीं पढ़ते हैं तो आवश्यकता है कि हम अपने दैनिक बाइबल अध्ययन में, दैनिक बाइबल पठन में इन सब नियमों को, इन सब तरीकों को अपनाएं। हमें बाइबल के एक हिस्से को बार बार, कई बार पढ़ना चाहिए और जब तक हम उसे ना समझ लें, हमें बार बार पढ़ते रहना चाहिए। और इसके साथ ही साथ आज हमने इस बात को भी सीखा कि सिर्फ बाइबल पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, परंतु उस पर मनन और चिंतन भी जरूरी है। और आप मेरे साथ निश्चित तौर पर इस बात में राजी होंगे ताकि आप उसे अपने जीवन में उतार सकें, लागू कर सकें, उसका अनुसरण कर सकें। मित्रों, आइए आज हम एक निर्णय लें कि हम अपनी बाइबल को प्रेम करेंगे, उससे बार बार पढ़ेंगे, उस पर हम मनन करेंगे, उस वचन को विचार करते रहेंगे। और जब आप ऐसा करने का निश्चय करेंगे तो आप निश्चित तौर पर जानेंगे कि आप परमेश्वर के वचन को सरलता से समझ पाएंगे, उन आशीषों को प्राप्त करेंगे, उन बातों को समझेंगे जो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको सिखाना चाहता है। मित्रों, आपसे निवेदन है कि जो कुछ आपने सीखा है, जो आशीषें आपने प्राप्त की हैं, उसे हमें लिखकर बताएं, उसे हमें फ़ोन करके बताएं, उसे हमें व्हाट्सएप करके बताएं। आप चाहें तो हमें सिर्फ मिस कॉल भी कर सकते हैं और हम आपको पुनः कॉल करके बात करेंगे। लेकिन हमें आपके फ़ोन, आपके पत्रों का, आपके मिस कॉल का इंतज़ार रहेगा। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन आइए आज हम प्रार्थना के द्वारा अपने इस अध्ययन को समाप्त करें और परमेश्वर से आशीष मांगे कि वो हमारी सहायता करे कि हम इन वचनों को वैसे ही समझें जैसा परमेश्वर हमें समझाना चाहते हैं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं इन पवित्र वचनों के लिए। प्रभु, हमारी सहायता करें कि हम इस वचन को ऐसे पढ़ें जैसा आप हमें समझाना चाहते हैं। प्रभु, इसमें जो गूढ़ और भेद हैं, उन बातों को हमें समझने में सहायता करें। प्रभु, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो उस पर दिन भर मनन करने में सहायता करें। प्रभु, हमें आत्मा दे कि बार बार हम इस बाइबल को पढ़ें जब तक हम उसे समझ ना पाएं। निश्चित प्रभु, आपके हृदय को, आपके भेदों को समझना मनुष्य के लिए बहुत कठिन है, लेकिन जब आपका आत्मा हमारी सहायता करता है, ये हमारे लिए बहुत सरल बन जाता है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे दर्शकों के लिए, भाइयों बहनों के लिए, बुजुर्ग माताओं पिताओं के लिए, बच्चों के लिए, कि प्रभु अपने वचन के प्रति प्रेम उनके हृदय में भरें, कि लोग प्रभु आपके वचन से प्रेम करने लगें। प्रभु, ये वचन उनके हृदय में जगह बनाएं और वो निरंतर इन वचनों में बढ़ते चले जाएं। प्रभु, हमारे भाई और बहन यदि किसी तकलीफ से, किसी बुरे दौर से गुजर रहे हैं, हमारी विनती है प्रभु, अपना सामर्थी हाथ बढ़ाएं, उनके जीवन को आप छुएं और उनके जीवन में प्रभु अपनी शांति, अपनी उपस्थिति, अपने वचन के द्वारा से प्रभु आशीषों को उनके जीवन में आप भर दें। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हमारा समय यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, परमेश्वर के वचन का मनन चिंतन निरंतर करते रहें। नमस्कार। हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें अवश्य बताएं। हमारा फोन नंबर है 9198210018 और दूसरा नंबर है 9651433397। यदि आप चाहें तो हमें मिस कॉल भी दे सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 0444-908-1246। अगर आप ईमेल करना चाहें तो हमारा ईमेल आईडी है
hindi@radio882.com। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001। यूट्यूब और फेसबुक पेज पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप TWR इंडिया हिंदी के द्वारा जुड़ें।